आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें। हरियाणा के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें प्राइवेट स्कूल कह रही है, जबकि वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। स्कूल संचालकों का आरोप है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के बदले सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया। साथ ही स्कॉलरशिप के मामले में भेदभाव का आरोप भी लगाया जा रहा है। हरियाणा में छात्रों के बस पास अब निजी बसों में भी मान्य होंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई निजी बस संचालक छात्रों से किराया लेता है या उन्हें बैठाने से इनकार करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन निदेशालय में इस मुद्दे पर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में एक भीषण सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। होंडा सिटी कार रेड लाइट पर सामने से आई कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मृतकों की पहचान ईशान और भव्या के रूप में हुई है, जबकि घायलों का इलाज फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। सभी छात्र शनिवार रात दोस्त गौरांश से मिलने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय के रिटायर्ड अधिकारी से 8,38,000 की ठगी। पीड़ित सत्येंद्र सिंह रावत ने FNG रोड के पास प्लॉट बुक कराने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद के यूट्यूबर रजत दलाल का हाईवे पर तेज रफ्तार से कार चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है और घर पर नोटिस देने पहुंची, लेकिन रजत घर पर नहीं मिले। इस मामले में थाना सराय ख्वाजा में रजत दलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो रजत के दोस्त कार्तिक छाबड़ा ने बनाया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के बीच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में डबवाली विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने जजपा महासचिव दिग्विजय चौटाला को नोटिस जारी किया है। उन पर आचार संहिता के बावजूद गांवों में लाइब्रेरियों का शुभारंभ करने का आरोप है। चौटाला से 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई पर्ल्स समूह की अरबों की संपत्ति को हरियाणा के भू माफियाओं ने फर्जी कागजात के जरिए बेच दिया। प्रदेश के मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद 130 एकड़ भूमि का सौदा कर लिया गया, जिसमें सतनाली में एक पेट्रोल पंप भी शामिल है। अब क्राइम ब्रांच ने घोटाले का खुलासा करते हुए जांच शुरू कर दी है और DGP ने संबंधित जिलों में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना या प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास समय से जमा करें। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है और इस आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साली के प्यार में पत्नी की हत्या के दोषी अरुण, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, पैरोल पर फरार हो गया है। यमुनानगर के सारन गांव का निवासी अरुण 21 अगस्त को जेल लौटना था, लेकिन वह गायब हो गया। अरुण ने 2020 में अपनी पत्नी पिंकी की हत्या की थी, जिसके लिए उसे 2022 में सजा सुनाई गई थी। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। थाने में पैरोल एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शाम 6 बजे के आसपास शुरू हुई आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और फायर ऑफिसर जर्नैल सिंह ने बताया कि आग पर रात 12 बजे तक काबू पा लिया जाएगा। फैक्ट्री का 10,000 वर्ग गज में फैला 3 मंजिला भवन आग की चपेट में है। इंडस्ट्री के मालिक अजय नाथ और मैनेजर अजय चाहर ने बताया कि रविवार होने के कारण फैक्ट्री बंद थी और कोई भी कामकाजी मौजूद नहीं था। आग के कारण विदेशी मशीनरी और माल को भारी नुकसान होने की संभावना है। फैक्ट्री का सामान अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में निर्यात होता है। हरियाणा के रोहतक जिले के महम क्षेत्र के मदीना गिंधरान गांव में जलघर में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे तीसरी कक्षा के छात्र थे। स्कूल से लौटने के बाद वे जलघर में नहाने चले गए थे।
बच्चों के दादा जय भगवान ने बताया कि जब एक ग्रामीण ने जलघर में कपड़े देखे और टैंक में एक बच्चे को तैरते हुए देखा तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को पानी से बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर बच्चों की पहचान की गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मौत डूबने से हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद के एसी नगर में सास ने बहू को छत से धक्का दे दिया, जिससे बहू ज्योति के दोनों हाथ पांव टूट गए। ज्योति का आरोप है कि उसकी सास विमला और ननद प्रिया ने उसे मारपीट कर छत से फेंका। ज्योति के पिता कालीचरण ने बताया कि जब वे घर लौटे तो ज्योति को फर्श पर दर्द से कराहती पाया और तुरंत नागरिक अस्पताल ले गए। ज्योति की शादी अनुज से हुई थी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। उसने आरोप लगाया कि सास और ननद पहले भी उसे मारती रहती थीं और उसके पति भी इसका विरोध करते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा गांव में एक महिला के खेत पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। संधौली गांव की निवासी अमरजीत कौर ने आरोप लगाया है कि गांव गढ़ी सिंघा के गुरमीत सिंह, गुरदेव, पाला सिंह और जगतार सिंह ने उसकी 8 कैनल जमीन पर कब्जा कर लिया है। महिला ने कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें फैसला उसके पक्ष में आया, लेकिन आरोपी अब भी उसे खेत में जाने नहीं दे रहे। वे महिला को गालियां देते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद में एक सुनार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने सुनार प्रतीक कुमार को निवेश के बहाने बुलाकर बंधक बना लिया। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे धमकाकर मारपीट की और पैसे लाने को कहा। इस बीच प्रतीक ने मौका पाकर बंधक से भागकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि किसान अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 से अधिक लोग डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। वहीं विकास एवं पंचायत विभाग ने डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए सभी गांवों में फॉगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग के महानिदेशक ने सभी जिला अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। करनाल में सिख समाज ने कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी का विरोध शुरू कर दिया है। हरियाणा सिख एकता दल के बैनर तले प्रीतपाल सिंह पन्नू, जगदीप औलख और अमृतपाल बुग्गा सहित अन्य लोग सुपरमॉल स्थित मूवी टाइम सिनेमा पहुंचे और मूवी न चलाने की चेतावनी दी। उनका आरोप है कि फिल्म में सिख किरदारों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि सिख समाज करनाल में यह मूवी चलने नहीं देगा। भिवानी में एक दर्दनाक घटना में रेवाड़ी कोर्ट में कार्यरत एक रीडर के 13 वर्षीय बेटे साहिल का शव जुई नहर के पंप हाउस में मिला है। साहिल गांधी हाई स्कूल में पढ़ता था और रविवार को घर से बिना बताए गया था। मृतक के भाई राहुल ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में पुलिस ने शराब तस्करी के एक मामले में एक आरोपी नितिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी गाड़ी से 100 पेटी अवैध शराब बरामद की है। नितिन मेरठ का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद में रह रहा था।
पुलिस ने बताया कि नितिन शराब को अनंतपुर ठेके से लेकर दिल्ली के संगम विहार बेचने जा रहा था। उसके 3 साथी सोनू, बंटी और संजय मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। सिरसा के नाथूसरी कला में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर SBI बैंक शाखा कागदाना के सामने धरना दिया। किसानों का आरोप है कि 2023 की सावनी फसल के नुकसान के मुआवजे की बजाय बैंक ने प्रीमियम राशि वापस कर दी। गांव चाहरवाला, कागदाना, शाहपुरिया, खेड़ी, कुम्हारिया के जगतपाल, जगदीश, महावीर जैसे सैकड़ों किसानों ने बैंक प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि बैंक ने उनका मजाक उड़ाया है। रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क स्थित दुर्गा मंदिर में गौशाला की गुल्लक रखने को लेकर विवाद हो गया। सोमवार को गौशाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी पुष्पा राणा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आजाद सिंह अत्री ने गुल्लक को तोड़ा और मारपीट की। अत्री का कहना है कि उन्होंने मंदिर पर कब्जा करने वालों से बचाव में रिवाल्वर निकाली थी। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में नूंह के बाबा देव खान मेमोरियल BDKM स्कूल को नेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर हरियाणा प्राथमिक अध्यापक संघ के खंड प्रधान जीशान अली ने स्कूल स्टाफ को बधाई दी और अपना अनुभव साझा किया। स्कूल के प्रबंधक निदेशक तौफीक अहमद ने अवार्ड ग्रहण किया। स्कूल के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह सोरौत सहित अन्य शिक्षकों ने भी इस अवसर पर उपस्थिति दर्ज कराई। कुरुक्षेत्र के लाडवा में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 220 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ लालू और सलमान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी यह चरस रादौर बेचने जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने बाइक चोरी के 2 आरोपियों जसकरण सिंह और हरदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों ने चोरी की बाइक की RC पर फर्जी एफिडेविट बनाकर बेचने की कोशिश की थी। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद कर ली है। शहर थाना सिरसा प्रभारी सब इंस्पेक्टर सत्यवान ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अन्य अपराधों से जुड़े तारों की भी जांच की जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंचकूला, अंबाला, कालका और यमुनानगर सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 घंटे में महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि मानसून का कोटा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून 15 सितंबर को लौट जाएगा। इस बारिश से धान की फसल प्रभावित हुई है, जबकि बाजरे की फसल को फायदा हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में विजिलेंस ने खरखौदा थाने के सब इंस्पेक्टर जसबीर और एक वकील को 48,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत एक FIR से नाम हटाने के एवज में मांगी गई थी। विजिलेंस ने जयकर्ण नामक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। गिरफ्तारी के समय मौके पर हंगामा भी हुआ, लेकिन विजिलेंस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार जिले के गांव महजत में रहने वाली माया देवी और उनके बेटे केशव का शव उनके घर से मिला है। महिला फंदे से लटकी मिली और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। बेटा कमरे के फर्श पर मृत पाया गया। पति रामदिया का कहना है कि दोनों में झगड़ा हुआ होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें हिसार के एक बुजुर्ग व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1.34 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। एक अज्ञात युवती ने बुजुर्ग के साथ वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। इस धमकी के चलते बुजुर्ग ने युवती के बताए गए खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए।
पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। रोहतक के गांव रिटोली में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि एक्सीडेंट के बाद शव के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार एक परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में नीतल 30 नामक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पति और मां गंभीर रूप से घायल हैं और रोहतक पीजीआई में भर्ती हैं। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के सिरसा से पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के पोते गोकुल सेतिया के कांग्रेस ज्वाइन करते ही उनके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ वायरल फोटो चर्चा में आ गए हैं। सेतिया ने आरोप लगाया कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने टिकट कटवाने के लिए ये फोटो वायरल किए हैं। सेतिया ने कहा कि कांडा ने उन्हें मरवाने के लिए गैंगस्टरों को उकसाया और उनके खिलाफ रंगदारी की भी मांग की। सेतिया ने कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ढिल्लो की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी पुरानी तस्वीरें साझा की हैं। हिसार के धिंकताना बहबलपुर रोड पर किरमारा निवासी सुनील पर अज्ञात हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल में हमला कर दिया। रात करीब 11 बजे सुनील जब अपनी कार से घर लौट रहा था, तब उसकी कार को घेर लिया गया और उस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस घटना में सुनील के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हमलावरों ने सुनील की जेब से 13,000 रुपए भी लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पलवल में 23 अगस्त को गौरक्षकों ने एक कार सवार छात्र आर्यन मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने छात्र को गौ तस्कर समझ लिया था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक फरीदाबाद का रहने वाला था और 12वीं कक्षा का छात्र था। आरोपियों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर 30 किलोमीटर तक कार का पीछा किया था और फिर गोली चला दी थी। भिवानी के ढाणी टोडा में पंजाब नेशनल बैंक ने आशा महिला समूह को 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया। इस अवसर पर बैंक प्रबंधक संदीप शेखावत ने महिलाओं को बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। RCTI फैकल्टी रजनीश बामल ने डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग ले चुकी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और बैंक से स्वरोजगार के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया समझाई। ब्लॉक के खंड प्रबंधक सोमवीर शर्मा सहित कई महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं। फरीदाबाद नगर निगम ने सैनिक कॉलोनी में नक्शे का उल्लंघन कर बनाए गए 26 फ्लैटों को सील कर दिया है। निगम SDO सुरेंद्र हुड्डा के अनुसार इन फ्लैटों में अनकवर्ड एरिया में भी निर्माण किया गया था और यह मामला 2016 से हाई कोर्ट में चल रहा था। लोकसभा चुनावों के कारण सीलिंग की कार्रवाई रोक दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। कोई भी व्यक्ति यदि सील को हटाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। महम के गांव भैनी मातो में 19 अगस्त को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी अमन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक कार्यक्रम के दौरान चलाई गई गोली से सुषमा घायल हो गई थी। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ हिसार, भिवानी व रोहतक में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सहारनपुर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए विजय और मुकेश को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी पंजाब और हरियाणा से नकली नोट लाकर सहारनपुर में सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह 1 लाख रुपए के असली नोटों के बदले 3 लाख रुपए के नकली नोट देता था और सहारनपुर के बाजारों में इन्हें चलाया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, कार और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सोनीपत प्रशासन ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। उपायुक्त डा मनोज कुमार ने बताया कि जिले में विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित की गई हैं। इन कमेटियों में CEO जिला परिषद, DRO, DDPO, कृषि विभाग के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं। यह कदम दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इन प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर नरवाना के पास सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कुरुक्षेत्र के मरचहेड़ी गांव से राजस्थान के गोगामेड़ी जा रही एक टाटा एस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी।
इस हादसे में एक बच्चे और एक महिला सहित 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए मची मारामारी। चंडीगढ़ से मिली ताजा खबर के अनुसार राज्य के 46,000 से अधिक लोगों ने सफाई कर्मचारी के पदों के लिए आवेदन किया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से हजारों स्नातक और स्नातकोत्तर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सचिव बीजेपी नेता प्रवीण अत्रेय का कहना है कि सरकार राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। अंबाला में फाइनेंसर संजय जोशी और उनकी पत्नी इंजीनियर पारुल गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस डबल मर्डर मामले को महज 5 दिन में सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अंबाला निवासी जिम ट्रेनर देवेश, कैथ माजरी निवासी मन्नी और राजस्थान के भरतपुर निवासी सुनील शामिल हैं। पानीपत के सौंदापुर गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। शराब के नशे में धुत एक 32 वर्षीय युवक विजय ने सांप को पकड़कर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक इस खतरनाक खेल के बाद सांप ने उसे डस लिया। गंभीर हालत में युवक को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह फिलहाल वेंटिलेटर पर है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। अंबाला कैंट से बिलासपुर के लिए स्पेशल ट्रेन नंबर 045446 आज से शुरू हो रही है। यह ट्रेन पानीपत रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात 11:50 बजे पहुंचेगी और 11:55 बजे रवाना होगी। वहीं अमृतसर से विशाखापट्टनम के लिए 1 वे स्पेशल ट्रेन कल से शुरू की जाएगी। इन ट्रेनों से हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। बहादुरगढ़ के आदर्श नगर में रहने वाले दिल्ली पुलिस के हवलदार अजय ग्रेवाल की जिंदगी का असल किरदार किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। दिन में देश की सेवा करने वाले अजय रात में गरीब और जरूरतमंद बच्चों के गुरुजी बन जाते हैं। अपने 200 गज के प्लाट में हर दिन 250 बच्चों को मुफ्त कोचिंग देते हैं, जबकि हजारों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब तक 3000 से अधिक बच्चे उनकी कोचिंग से सरकारी नौकरी पा चुके हैं। अजय की यह पहल 8 साल पहले शुरू हुई थी और आज एक मिसाल बन गई है। फरीदाबाद में यातायात पुलिस ने ड्रोन की मदद से लेन बदलकर वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कस दिया है। सोमवार को 24 वाहनों के चालान किए गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों के आधार पर चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह अभियान यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। हरियाणा में जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत के मामले में गैंगस्टर मोनू राणा जेल से कारोबार चला रहा था। इस मामले में जिला जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत पर सवाल उठे हैं। पंचकूला स्थित राज्य अपराध अनुसंधान शाखा ने उन्हें 3 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। सोमनाथ जगत 5 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। यमुनानगर में हुई इस घटना के बाद राज्य अपराध शाखा ने उन्हें नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सूची में पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादली और वरिष्ठ नेता अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली में कई दिनों से चली बैठकों के बाद यह सूची तैयार की गई। बीजेपी की कोर कमेटी ने मंथन के बाद इन नामों को मंजूरी दी। पानीपत में पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी के देवर चंद्र रेवड़ी की 22 साल पुरानी हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी संजय को गिरफ्तार किया है। 2002 में चंद्र की हत्या होटल रीजेंसी में हुई थी। इस मामले में पहले भी 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
पुलिस के मुताबिक संजय ने हत्या में शामिल अन्य आरोपियों के साथ मिलकर चंद्र की हत्या की थी। हरियाणा में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और आयुषी अभिमन्यु राव जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला और अमरजीत ढांडा को जुलाना से टिकट मिला है, जबकि भाजपा के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की भतीजी आयुषी को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। दिग्विजय चौटाला, जो विधानसभा उपचुनाव हार चुके हैं, को भी मौका मिला है। सूची जारी होने के बाद दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। जेजेपी और एएसपी का गठबंधन 27 अगस्त को हुआ था। पानीपत के न्यू रमेश नगर में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 7 साल के देव ने खेलते खेलते पड़ोसी का ऑटो स्टार्ट कर दिया। ऑटो गियर में होने के कारण चल पड़ा और देव के 5 साल के छोटे भाई वंश को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल वंश को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हरियाणा के पंचकूला जिले के रायपुर रानी क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी नवाब के 3 बच्चे रफिया 6, मोहम्मद साद 5 और जिशान 2 दब गए। एक अन्य बच्चा भी घायल हुआ है। परिवार पिछले 15 साल से इस भट्ठे पर काम कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बदलते मौसम के चलते डायरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीके अस्पताल में रोजाना लगभग 200 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से 30 से 40 बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं। डॉक्टर विकास गोयल के अनुसार गंदा पानी और खराब खानपान इसके प्रमुख कारण हैं। कई गंभीर बच्चों को दिल्ली रेफर किया जा रहा है। डॉक्टरों ने साफ सफाई और स्वच्छ पानी पीने पर जोर दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के प्रमुख आरवी अशोकन ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हड़ताल जारी रखे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा होना चाहिए। इस बीच राज्य सरकार ने अपराजिता एक्ट जैसा नया कानून लाने का दावा किया है, लेकिन पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस पर सवाल उठाए हैं। फॉर्च्यून इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाकर भारत में सबसे बड़े टैक्स पेयर बन गए हैं। इस लिस्ट में टॉप 5 में अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में विराट कोहली सबसे आगे हैं। महिलाओं में करीना कपूर ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार इस बार टॉप 20 में भी शामिल नहीं हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 11,558 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें स्टेशन मास्टर, टीसी और जूनियर क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। वहीं राजस्थान में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पेपर लीक मामले में 66 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 700 से अधिक भर्ती हुए एसआई की ट्रेनिंग भी रुक सकती है। इस मामले में राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि आरोपी को जांच में मिले दस्तावेज क्यों नहीं दिए जाते। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, सब कुछ पारदर्शी क्यों नहीं हो सकता। ईडी का कहना था कि आरोपी केवल जरूरी दस्तावेज ही मांग सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह आरोपी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जमानत या केस खारिज करने के लिए दस्तावेजों पर निर्भर करता है तो उसे दस्तावेज मांगने का अधिकार है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।
सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में दाखिले की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के अनुसार इच्छुक छात्र 5 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सीधे संस्थानों में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल www.admission.itiharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य भूप शर्मा ने बताया कि रिक्त सीटों पर नए दाखिले भी किए जा सकते हैं और ITI का प्रमाण पत्र 12वीं के समकक्ष माना जाता है। हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। 2024 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट लिस्ट जारी होने के बाद से 250 से अधिक नेता और कार्यकर्ता बगावत कर चुके हैं। पार्टी के बड़े नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बागी नेताओं को मनाने की कोशिशें जारी हैं। कर्णदेव कंबोज OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने लिस्ट जारी होते ही सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब तक कई विधायक, पूर्व मंत्री और पदाधिकारी भी पार्टी छोड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र IAS अधिकारी सुशील सारवान पर संकट गहराता दिख रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में शिकायत के बाद उन्हें पंचकूला के उपायुक्त पद से हटाया गया था। अब उनकी मां संतोष सारवान को भाजपा ने मुलाना, अंबाला से टिकट दिया है, जिससे कांग्रेस ने चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान में सुशील सारवान कुरुक्षेत्र के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। कांग्रेस की इस शिकायत के बाद उनके फिर से तबादले की अटकलें तेज हो गई हैं। अंबाला में प्याज के दामों में तेजी से इजाफा हुआ है और यह अब 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। देवी नगर सब्जी मंडी में भी प्याज 52 रुपए किलो तक बिक रहा है। लगातार बारिश के कारण सब्जियों की फसल खराब हुई है, जिससे स्थानीय प्याज की उपलब्धता कम हो गई है। इस कारण प्याज के दामों में भारी वृद्धि हुई है और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA ने MG रोड पर बृहस्पतिवार को एक बड़े अभियान में अवैध अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई में 1.25 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई थी। क्षेत्र में बढ़ते यातायात और अवैध वेंडरों की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। GMDA अधिकारियों ने स्थानीय लोगों का सहयोग मांगा है ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। सोनीपत जिले के राजपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अंकित नाम के युवक को मृत समझकर परिवार ने अंतिम संस्कार किया था, लेकिन 3 दिन बाद वह जिंदा मिल गया। पुलिस अब इस रहस्यमयी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। अंकित पर एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप भी है। क्राइम यूनिट गन्नौर की टीम इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले से पर्दा उठाने की उम्मीद है। सोनीपत में दिन दहाड़े एक पटवारी ओम प्रकाश मलिक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन परिवार 19 लाख रुपए देकर उन्हें छुड़ा पाया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि लोग घटना को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटवारी एसोसिएशन ने इस घटना पर रोष जताया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा की सावित्री जिंदल देश की चौथी सबसे अमीर महिला ने हिसार विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। सावित्री जिंदल, जो भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां हैं, ने समर्थकों के दबाव में यह फैसला लिया। भाजपा ने हाल ही में 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें उनका नाम नहीं था। हिसार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। जिंदल परिवार का हिसार में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव रहा है, जिससे उन्हें कड़ी टक्कर की उम्मीद है। चरखी दादरी के हड़ौदी स्थित राजकीय स्कूल के खेल मैदान में गुरुवार शाम एक नवजात शिशु का सिर मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ युवक खेलने के लिए स्कूल पहुंचे थे, तभी उन्होंने यह दर्दनाक नजारा देखा। सूचना मिलते ही बाढ़रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों की माने तो शिशु का सिर मिट्टी में गाड़ा हुआ था। पुलिस इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गुरचरण सिंह को गिरफ्तार किया है।
जयपाल नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि गुरचरण सिंह ने उसे और कई अन्य लोगों को नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग लिए। आरोपी ने व्हाट्सएप पर फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर भी भेजे थे। पुलिस ने आरोपी से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं और उसे जेल भेज दिया है। उज्जैन की गीता, जो 47 साल की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने बेटे प्रांशु की आत्महत्या के बाद न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रांशु, जिसे दोस्तों ने बार बार उसकी चाल ढाल को लेकर चिढ़ाया, बुली किया और ट्रांसजेंडर कहकर अपमानित किया, ने 2023 में 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। टीवी पर उसे ट्रांसजेंडर कहने से गीता नाराज हैं और उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। बेटे की मौत के बाद गीता ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वह अब भी न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, जबकि बेटे के फोन की जांच भोपाल में चल रही है। सिक्किम के पाक्योंग जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में सेना का एक ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के सिपाही प्रदीप पटेल, इम्फाल के CFNW पीटर, हरियाणा के नायक गुरसेव सिंह और तमिलनाडु के सूबेदार के थंगापंडी सहित 4 जवान शहीद हो गए। यह हादसा पश्चिम बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के जुलुक जाते समय हुआ। गौरतलब है कि 10 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर तैनात किए जाने वाले ड्रोन्स में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने 200 ड्रोन के ऑर्डर को होल्ड पर रखते हुए निर्माताओं से पुर्जों की उत्पत्ति का प्रमाण मांगा है। सेना ने ड्रोन निर्माता कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे चीनी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल न करें। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक मेजर जनरल CS मान के मुताबिक सेना इस महीने के अंत में लद्दाख के बारीला में हिमड्रोनेथॉन का आयोजन कर रही है, जहां घरेलू कंपनियां उच्च ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अपने ड्रोन्स का प्रदर्शन करेंगी। सेना का लक्ष्य है कि भारतीय ड्रोन निर्माता स्वदेशी तकनीक के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में भी प्रभावी ड्रोन विकसित करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को भारत में बैन करने की धमकी दी है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में विकिपीडिया ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। ANI का आरोप है कि विकिपीडिया पर ANI को केंद्र सरकार का प्रचार उपकरण बताया गया है। कोर्ट ने विकिपीडिया को एडिट करने वाले यूजर्स की जानकारी मांगी थी, जिसे कंपनी ने नहीं दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विकिपीडिया के इस रवैये पर नाराजगी जताई है और कंपनी के प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। विकिपीडिया का कहना है कि उनके पास भारत में कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। भारत में शिक्षकों की औसत सैलरी केवल 20,000 रुपए है, जो अन्य प्रमुख प्रोफेशंस की तुलना में काफी कम है। सर्जन्स की औसत सैलरी शिक्षकों से 10 गुना अधिक, लगभग 1.84 लाख रुपए प्रतिमाह होती है। डेलोइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.13 करोड़ से अधिक स्कूल टीचर्स हैं, लेकिन ग्लासडोर की रिपोर्ट बताती है कि टीचिंग प्रोफेशन औसत सैलरी के मामले में 21 प्रोफेशंस में 18वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड में, जहां टीचर्स की औसत सैलरी 6.82 लाख रुपए है, यह प्रोफेशन 9वें स्थान पर है। CEO वर्ल्ड मैगजीन के अनुसार भारत औसत सैलरी के मामले में दुनिया में 85वें स्थान पर है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। कुरुक्षेत्र के KDB रोड स्थित राजेश पायलट चौक पर आज सुबह एक बिजली ट्रांसफार्मर में विस्फोट हो गया। इस घटना में पास खड़ी दिलबाग सिंह की कार आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में पहले से ही खराबी थी और बिजली निगम के कर्मचारियों ने मरम्मत का प्रयास भी किया था। कुछ ही मिनट बाद विस्फोट हो गया और ट्रांसफार्मर से निकले तेल ने कार में आग लगा दी। दिलबाग सिंह ने बताया कि इस घटना में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और उन्होंने बिजली निगम की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।
कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 27 वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दी गई है। जुलाना से पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को टिकट मिला है, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 3 मुस्लिम उम्मीदवारों मामन खान, मोहम्मद इलियास और आफताब अहमद को भी मौका दिया गया है। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के समर्थकों को भी टिकट मिला, जबकि सोनीपत से जेल में बंद सुरेंद्र पंवार को भी उम्मीदवार घोषित किया गया। इसराना से बलबीर वाल्मीकि की टिकट होल्ड की गई है। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव पिथरावास में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक घटना में जहरीले सांप के काटने से 44 वर्षीय रामचंद्र और उनके 13 वर्षीय बेटे सुखपाल की मौत हो गई। दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुखपाल कक्षा 7वीं का छात्र था और रामचंद्र मजदूरी करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कुरुक्षेत्र के डीसी सुशील सारवान को हटाया गया है। उनकी मां संतोष सारवान भाजपा की मुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि सारवान की कुरुक्षेत्र तैनाती से चुनाव प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मुलाना और कुरुक्षेत्र की सीमाएं सटी हुई हैं। शिकायत में कहा गया कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवार के रिश्तेदार को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। इस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए सुशील सारवान को हटाकर एडीसी सोनू भट्ट को नया डीसी नियुक्त किया है। जींद के सफीदों अनाज मंडी में एक फर्म ने किसान ईश्वर सिंह सैनी को नौकरी दिलाने के झांसे में 1.15 करोड़ रुपए ठग लिए। फर्म के मालिक भरत सिंह और उसके परिवार वालों ने किसान की फसल का पैसा भी हड़प लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि फर्म ने अपना नाम बदलकर ठगी को अंजाम दिया। फर्म के हिस्सेदारों ने न तो नौकरी लगवाई और न ही पैसा लौटाया। धमकी मिलने पर किसान के पिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के सदर थाना कनीना पुलिस ने खेड़ी के पास 22 लाख रुपए कीमत की 1252 पेटियां बियर बरामद की है। एक सड़क हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली थी। ट्रक चालक पवन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि ट्रक में बियर से संबंधित कोई कागजात नहीं मिले हैं। पुलिस ने ट्रक और बियर जब्त कर ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी के बीच जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ते हैं तो वह अपना नामांकन वापस ले लेंगे। दिग्विजय ने कहा, मैं दादाजी के सामने चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि राजनीति में जो भी कुछ हूँ वह उन्हीं की देन है। हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है और दिग्विजय की यह टिप्पणी डबवाली सीट को लेकर खासा महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि अगर ओपी चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो वह इसे उनका सम्मान मानकर स्वागत करेंगे। भारत सरकार ने बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक (MDR-TB) के इलाज के लिए एक नई और प्रभावी पद्धति को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्णय से लाखों मरीजों को लाभ होगा। नई पद्धति में प्रीटोमानिड नामक एक नई दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे MDR-TB का इलाज अब केवल 6 महीने में पूरा किया जा सकेगा। पहले यह इलाज कई महीनों तक चलता था। इस नई पद्धति के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की अहम भूमिका रही है। ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से शुक्रवार को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सभी तकनीकी मानकों को पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर वैज्ञानिकों और रक्षा कर्मियों को बधाई दी है। साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। UPI के जरिए लेन देन करते समय लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बिछौर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और ऑनलाइन भुगतान करते समय पूरी जानकारी लें। उन्होंने बताया कि ठग नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत अपनी बैंक को सूचित करें और अपना खाता बंद करवा दें। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।
सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र में 2 घंटे के भीतर तीसरी बार डिप्टी कमिश्नर डीसी बदला गया। पहले आईएएस सुशील सारवान, जो भाजपा उम्मीदवार संतोष सारवान के बेटे हैं, को कांग्रेस की शिकायत पर हटाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सारवान वोटरों पर भाजपा को वोट देने का दबाव बना रहे थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर सुशील को हटाकर आईएएस सोनू भट्ट को डीसी नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उन्हें भी बदलकर सीनियर आईएएस अधिकारी राजेश जोगपाल को डीसी बनाया गया। पानीपत के समालखा स्थित देव अस्पताल में शनिवार को इलाज के दौरान अनिल नामक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इलाज शुरू करने से पहले ही अस्पताल ने उनसे 20,000 रुपए जमा करवा लिए थे। मृतक के पिता जय सिंह ने बताया कि उनके बेटे को उल्टी हो रही थी, जिसके लिए वे अस्पताल आए थे। अस्पताल ने युवक को पानीपत रेफर किया, जहां डॉक्टरों ने उसे पहले से ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 76.5 लाख रुपए की कीमत का 7.6 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह उर्फ पिंदा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भूपेंद्र सिंह पंजाब से डोडा पोस्ट लेकर राजस्थान जा रहा है। पुलिस ने गुमथलागढ़ बस अड्डे के पास नाकाबंदी कर भूपेंद्र सिंह के ट्रक से यह डोडा पोस्ट बरामद किया। आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पानीपत शहर के संत नगर में रहने वाले कपड़ा व्यापारी नदीम को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी का खत मिला है। बदमाश ने रविवार तक पैसे देने की धमकी दी है। नहीं देने पर व्यापारी और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है। बदमाश ने घर पर एक बच्चे के हाथ एक चिट्ठी देकर यह धमकी दी है। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक युवक को 32 बोर के अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐलनाबाद क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने लीलाधर उर्फ लीला नामक युवक को संदिग्ध हालत में देखा। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जींद की रहने वाली बीए पास इशू रानी से साइबर ठगों ने 48 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ठगों ने महिला को घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसा कमाने का झांसा दिया था। महिला ने टेलीग्राम पर मिले एक लिंक के जरिए एक आईडी बनाई और शुरुआत में 10,000 रुपए डाले। बाद में ठगों ने उसे 20 लाख रुपए कमाने पर ही पैसे निकालने की बात कहकर लगातार उससे पैसे मंगवाए। जब महिला ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद में वकीलों और डीएसपी गीतिका जाखड़ के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राकेश मलिक के नेतृत्व में वकीलों ने डीएसपी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश के 25 जिला बार एसोसिएशन के प्रधानों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। वकीलों ने फैसला किया है कि वे पुलिसकर्मियों के केस नहीं लड़ेंगे और डीएसपी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बार काउंसिल से भी संपर्क किया जा रहा है। सोनीपत के जाहरी गांव के पास शनिवार सुबह एक भीषण रेल हादसा हुआ। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर दौड़ रही शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से करीब 11 गायों की मौत हो गई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक कई घंटों तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक गायें ट्रैक पर चराई के लिए गई थीं। सोनीपत पुलिस, आरपीएफ और गौ रक्षा दल के जवान मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। झज्जर में सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर प्याज की कीमत 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बारिश के कारण सब्जियों की आवक कम होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। दिल्ली सरकार ने प्याज की कीमतें कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन झज्जर में इनका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और वे सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सब्जी विक्रेता भी इस स्थिति से काफी परेशान हैं।
फरीदाबाद नगर निगम ने शनिवार को अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम रोड स्थित जमाई कॉलोनी में बन रही एक फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा NIT की मार्केट से भी अतिक्रमण हटाया गया। SDO सुरेंद्र हुड्डा ने बताया कि जमाई कॉलोनी में 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से फैक्ट्री बनाई जा रही थी और प्लाटिंग के लिए चारदीवारी भी खड़ी की जा रही थी। निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने 3 JCB मशीनों की मदद से इस अवैध निर्माण को ढहा दिया। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर RPF ने डीलक्स एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 करोड़ रुपए का सोना और 5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति अमृतसर के रहने वाले हैं और आभूषण व कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही सघन चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 25 साल बाद कारगिल युद्ध में अपनी सेना की प्रत्यक्ष भागीदारी को स्वीकार किया है। उन्होंने शुक्रवार को रक्षा दिवस पर अपने भाषण में इस बात को माना। इससे पहले पाकिस्तान हमेशा से इस युद्ध में अपनी भूमिका से इनकार करता रहा था और इसे कश्मीरी आजादी के लिए लड़ रहे लोगों का काम बताता था। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था और इसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। मुनीर ने इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।